हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम साबूदाना की व्रत वाला नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया है। ये छोटे वाले साबूदाना हैं, तो आपके पास जो भी हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसे भिगोएंगे नहीं, बिना भिगो के ही नाश्ते को तैयार करेंगे। तो हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, उसमें साबूदाना को डाल दिया है और उसे हम साफ़ करें। इसकी जो गंदगी होगी सो साफ़ हो जाएगी। तो हमने कढ़ाई को गैस पे रखा है। इसमें हम जो साबूदाना पोंछ के तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे। चलाते हुए इसे हम तैयार करेंगे। इसे हमें भूंजना नहीं है, इसकी सिर्फ नमी को ख़त्म करना है, जिससे ये इसकी नमी ख़त्म हो जाए और पीसने में आराम रहे। तो ये हमने इसे चला रहे हैं, इसे भूंज नहीं रहे हैं, सिर्फ इसकी नमी को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो साबूदाना चलाते हुए हम तैयार करेंगे। ये साबूदाना हल्के से रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये साबूदाना ठंडे हो गए हैं और एक हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम ये साबूदाना डाल देंगे। इसका हम पाउडर बना के तैयार करेंगे। इसे हमें पीसना है। तो अब हम इसे पीस रहे हैं। तो साबूदाना पीस के तैयार हो गए हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं निकाल के। तो ये साबूदाना पीस के तैयार हो गए हैं। अब हम एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं। तो हमने ये साबूदाना एक बर्तन में निकाल लिए। अब हम इसे हाथों से दिखा रहे हैं। तो ये कितने पीस के तैयार, लेकिन इसमें हल्का सा रवा रवा सा है दाने में। साबूदाना पिस तो गए हैं लेकिन एकदम बारीक से नहीं पिसते हैं। अब हम लेंगे मूंगफली के दाने। इन्हें हमने भूंज के तैयार कर लिया, रोस्ट कर लिया। इसके हमने छिक्कल निकाल के अलग कर दिए। तो मैंने ये 2 चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं। अब हम इन दानों को दरदरा सा पीस के तैयार करेंगे। तो मैंने मिक्सी के जार में ये दाने डाल दिए, मूंगफली के दाने। इन्हें हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो ये पीस के तैयार हो गए हैं। हम इन्हें इसे एक साइड रखते हैं, मूंगफली के दानों को। और अब हम लेंगे 2 आलू। ये कच्चे आलू हैं 2, इन्हें हम छील के तैयार कर लेंगे। तो ये आलूओं को हम छील रहे हैं चाकू से। आप चाहें तो छुरी से भी, आप चाहें तो ये आलू छिल के तैयार हो गए। हमने एक बर्तन में पानी भर लिया है। इन्हें हम काट रहे हैं जिससे ये काले ना पड़े। तो आलू को हमने काट के तैयार कर लिया है और अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम आलूओं को डाल देंगे। तो ये आलू को हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं। इस सारे आलू हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं। तो मैंने हरे धनिया को तोड़ लिया है, इसे धुल लिया है। हरे धनिया को धुलने के बाद डाल दिया। अब इसमें और जो आलू बच गए तो वो भी डाल रहे हैं। इसमें हमने एक हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो एक हरी मिर्च डाल दी है। ये हरे धनिया डाल दिए हैं। अब हम इन्हें पीस लेंगे आलूओं को। तो मैं ढक्कन लगा दिया है। तो अब हम इन्हें पीस रहे हैं। ये पीस के तैयार हो गए हैं आलू। तो हम अब जो साबूदाना को हमने पीस के तैयार किया था एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है और ये आलू जो पीस के तैयार किए थे वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। और डाल के इसे हम मिलाएंगे। तो साबूदाना और आलूओं को हम मिक्स करेंगे चम्मच की सहायता से, इसे चलाते हुए। हमने इसे चलाते हुए मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं और पानी डाल दिया। हम इसे चलाएंगे। तो इसे हमें चलाना है, एकदम गाढ़ा से ही, थोड़ा सा हल्का पतला ही करना है, एकदम गाढ़ा ही। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। जितनी मुझे पानी की ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये फूलेंगे भी साबूदाना। तो थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसे
अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते हुए इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे करके ये 1 कटोरी पानी था वो डाल दिया इसमें, और ये हम डाल के तैयार कर दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, और जब तक हम चटनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है, इसे अच्छे से धुल के तैयार कर लिया है, और मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हुई हैं, और इसमें हमने 2 टमाटर काट के डाले हुए हैं, और अच्छे से दबा देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अगर आप जीरा व्रत में खाते हो तो डालें, तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। और अब हम इसमें सेंधा नमक थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, और इससे ढक्कन बंद करके चटनी को पीस लेंगे। तो चटनी पीस के तैयार हो गई है, हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो व्रत की चटनी तैयार हो गई, इसे एक साइड रख के एक बर्तन में निकाल लिया के रख दिया है। तो अब ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली जो मैं दरदरी पीस के रखी थी वो, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया कटा हुआ, और इसमें डालेंगे हम जीरा। अगर आप खाना व्रत में पसंद करें तो आप डालें, वरना नहीं डालें। तो मैंने इसमें आधी चम्मच जीरा डाल दिया है, और काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है, और अब डालेंगे सेंधा नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, और इन्हें हम अच्छे से चला देंगे। और ये वीडियो मैंने बना तो ली थी काफ़ी दिन पहले, पर मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ। नवरात्रि तो निकल गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसे थोड़ा सा मुझे पतला करना है। ये एकदम बहुत ही गाढ़ा है, इतना नहीं रखना है। तो ये रेडी हो गए हैं चला के। अब हम इसे अच्छे से चला के तैयार कर लिया, इसमें एकदम एक सा बना लिया है। अब और मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, तो मुझे इतना गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये साबूदाना थे, मैंने इन्हें 1 घंटे पहले पानी में रख दिया था फूलने के लिए। तो ये अच्छे से फूल के तैयार हो गए, पानी सारा इसने सोख लिया है। तो अब ये साबूदाना हम साबुत इसमें डाल देंगे, और डाल के मिक्स कर देंगे, चला देंगे। तो हम इस नाश्ते को 2 तरह से बनाएंगे, एक कम तेज चिकनाई में और एक बड़ी। तो ये तैयार हो गया है बन के मिश्रण। तो मैंने ये अप्पे पेन लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप जो भी व्रत में तेल खाना पसंद करते हैं आप वो तेल इसमें डाल दीजिएगा, और अप्पे की खानों में। और इसमें हम ये घोल है वो हम इसमें 1 चम्मच में भर के डाल देंगे, इस तरह से सारे अप्पे को। और अगर आप चम्मच से नहीं डालना चाहें तो हाथों से भी गोल गोल करके इस तरह से रख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, आप जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से बना लें। तो सारे अप्पे के खानों में हम इन्हें रख देंगे बना के। तो ये बन के तैयार हो गए। अब हम इन्हें ढक देंगे, ढक के 5 मिनट बाद हम इन्हें देखेंगे कि ये पके हैं या नहीं। हाँ, अब इन्हें इस तरह से हम पलट लेंगे। तो सारे अप्पे के खानों से हम इन्हें नाश्ते को पलट के तैयार करेंगे। कितने अच्छे से सिक्के तैयार हो रहे हैं। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा था, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो सारे ये अप्पे से बन के तैयार हो गए हैं, हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारा नाश्ता अच्छे से कम तेल में बन के तैयार हो गया है।
तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकालेंगे। तो ये अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। हम इन्हें एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं। इस तरह से सारे को अप्पे को निकाल के हम रख देंगे। तो ये एक तरह का नाश्ता मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब दूसरी तरह से हम इसके बड़े बनाएंगे। तो ये नाश्ता बन के तैयार हो गया है। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तो ये तेल गरम हो गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो व्रत में तेल खाते हो वही यूज करें। तो मैंने मिश्रण को हाथों में लिया है, हथेली में गोली सी, उसे दबा दिया है, प्रेस कर दिया हाथों से और बीच में छेद कर दिया है और बड़े बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसी तरह से हम बड़े बनाते जाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे और सेक लेंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद आप मीडियम पे कर दें तो ये अच्छे से सिक जाएंगे। तो ये सिक गए हैं, हम इन्हें पलट दे रहे हैं। इसी तरह से आप सारे साबूदाना के बड़े बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये अच्छे से सिक रहे हैं। तो अच्छे से सिक के तैयार हो गए हैं और ये खाने में तो अच्छे लगते ही हैं। आप जब भी कोई सा व्रत हो आप बना के इन्हें खा सकते हैं। तो ये अच्छे से सिक गए हैं पलट के। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे साबूदाना के बड़े बना के हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने दोनों तरह से आपको नाश्ता बना के दिखाया है। दोनों तरह का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे चटनी के साथ खाइएगा और व्रत में ज़रूर बनाइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा